हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखा है। अब उसका जो कुछ पोर्शन बच गया है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कोकाई बैक्टीरिया क्या है और बेसिलस क्या है, और हमने जो पांचों टाइप देखे थे उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। उसके बाद में जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में है। तो उस मॉर्फोलॉजी में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि बैक्टीरिया के शेप और साइज कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी लेंथ कितनी होती है। ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मॉर्फोलॉजी का आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इस टॉपिक में बेसिकली ये जानना है कि जो भी बैक्टीरिया है, कोकाई बैक्टीरिया है, तो उसके जो टाइप्स है वो किस शेप में होते हैं, बेसिलस कैसा होता है, विब्रियो कैसा होता है ना, स्पाइरली और स्पाइरोकिट्स कैसे होते हैं, ये सब हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या दिया है, कोकस या कोकाई बैक्टीरिया। तो जो कोकस और कोकाई बैक्टीरिया है, राउंड स्फेरिकल बैक्टीरिया, मतलब कि ये कैसा होता है, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होता है ना। अब राउंड शेप का होता है, तो मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम बना, स्ट्रक्चर बनाया है, ये देख लो आप, ये राउंड शेप में बने हुए हैं ना। ये कौन सा बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है। जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखो और यदि आपको ये ऐसे सिंगल राउंड शेप में बैक्टीरिया अगर राउंड शेप में दिखे तो आप इसे कौन सा बैक्टीरिया कहोगे, कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर सीन इन कोकाई, मतलब कि इनके टाइप होते हैं किसके, कोकाई के। तो उनके कुछ टाइप्स यहाँ दिए हुए हैं। पहला है डिप्लोकोकस। अब जो डिप्लोकोकस है तो ये नाम से ही स्पष्ट है, दे ऑकर्स इन पेयर फॉर्म, मतलब कि ये कैसे होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अब कोकाई, डिप्लोकोकस, कोकस मतलब है इनका शेप कैसा, राउंड ही है, बट ये कैसे है, आपस में कैसे है, ये पेयर फॉर्म में, मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, हमारे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया हो गए। अब इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो न्यूमोकोकाई और गोनोकोकाई, न्यूमोकोकाई और गोनोकोकाई। तो जो न्यूमोकोकाई और गोनोकोकाई है उनका भी शेप कैसा रहेगा, पेयर फॉर्म में रहेंगे ये बैक्टीरिया, और ये किसके एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकाई। अब स्ट्रेप्टोकोकाई तो ये मैंने आपको कितनी बार तो बता चुका हूँ, फिर भी अभी बता रहा हूँ कि दे ऑकर्स इन चेन एंड कॉस्ट नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, रूमेटिक फीवर। तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, चेन फॉर्म में होते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकाई साथ में क्या लगा, कोकाई, मतलब ये राउंड शेप में तो रहेंगे लेकिन ये कैसे दिखाई देते हैं, चेन फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये ऐसे ऐसे चेन फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कॉस्ट नोज, मतलब कि ये किसमें इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो नोज, मतलब हमारी जो नाक है उसमें ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, नोज में। और थ्रोट मीन्स गले में और नाक के थ्रू और गले में क्या करते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। और रूमेटिक फीवर, जो कहना चाहिए कि हाथ पैर दर्द करते हैं, तो हमें हाथ पैर दर्द करके एकदम बॉडी में फीवर रख लेता है ना, फीवर हो जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हमें रूमेटिक फीवर हो जाता है, नोज, और ये किसको इन्फेक्टेड करता है, थ्रोट को ये इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई। तो जो स्टेफाइलोकोकाई है, दे ऑकर्स लाइक बंचेस, मतलब ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स मतलब ये अंगूर के गुच्छे के समान होता है देखने में। ये एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये बंच, चाबी का गुच्छा होता है या अंगूर का गुच्छा, उसके जैसे होते हैं। ये कौन, स्टेफाइलोकोकाई। कैसे अंगूर का गुच्छा है, चाबी गुच्छा कैसे, ये ऐसे आपस में जुड़े हुए रहेंगे और ये ऐसे एकदम गुच्छे में दिखेंगे। तो ये कौन से बैक्टीरिया है, हमारे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है। अब ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन एंड वाउंड इन्फेक्शंस। ठीक है, स्किन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन एंड वाउंड इन्फेक्शन, मतलब कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी स्किन को, ये स्किन में क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कुछ भी पिंपल्स वगैरह अगर होते हैं, चेहरा किसी का देखना बहुत ज़्यादा पिंपल्स, तो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा, स्टेफाइलो बैक्टीरिया।
स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी स्किन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए, घाव, जो भी घाव होता है ना, तो वहां पर कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे इतना समझ में आपको कि जो कोकस बैक्टीरिया है वो राउंड स्फेरिकल मतलब राउंड शेप में होता है। डिप्लोकोकाई कैसा होता है, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है, चेन फॉर्म में होता है। और ये किसको कॉज मतलब कहाँ कहाँ इन्फेक्शन फैलाते हैं, नोज और थ्रोट में क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। और रूमेटिक फीवर जो होता है वो भी किसके थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू होता है। और उसके बाद में हमने देखा था स्टेफाइलोकोकस, तो ये एक अंगूर के गुच्छे या कहना चाहिए बंच के रूप में होता है। अंगूर ग्रेप्स का जो बंच होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है या चाबी का गुच्छा मान लो, उस टाइप के होते हैं ये स्टेफाइलोकोकस। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी स्किन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या करते हैं, वाउंड इन्फेक्शन मतलब घाव में क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। यदि कोई घाव है और यदि हमने उसे खुला छोड़ दिया तो वहां पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम आगे देखेंगे बैसिलस के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, कि ये किस को मतलब कहना चाहिए किसको इन्फेक्शन या डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है इसका ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है कि स्पोर फॉर्मिंग एंड एरोबिक बेसिलाई, मतलब कि जो एन एरोबिक बेसिलाई होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मिंग मतलब इसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। किसके, एन एरोबिक बेसिलाई बैक्टीरिया के क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर क्यों बनते हैं, अगर जो बैक्टीरिया स्पोर नहीं मतलब कि मान लो कि जैसे कोई किसी बैक्टीरिया की डेथ होने की कगार पर है, वो मरने की कगार पर है, तो वो क्या करते हैं, मरने की कगार पर जब आते हैं तो वो स्पोर बनाकर कुछ दिनों तक और जीवित रह सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पोर बनाकर कुछ दिनों तक क्या रह सकते हैं, स्पोर बनाकर जीवित रह सकते हैं। तो एन एरोबिक बेसिलाई बैक्टीरिया का क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव में स्पोर फॉर्मिंग करता है, इसमें स्पोर बनता है। अब स्पोर बनता है तो क्या करता है, ये क्लोराइड, टिटेनी, कॉसेस, टिटेनस, ये किसको जो टिटेनी होता है वो किसको कॉज करता है, किस में डिसीज कॉज करता है, ये टिटेनस में इन्फेक्शन फैलाता है। कौन, Cl टिटेनी। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है क्लोराइड, ये L है ना, इसको I नहीं समझना। वेल्ची, कॉसेस, गैस, गैंग्रीन। अब ये जो वेल्ची होता है ये किसको डिसीज कॉज करता है, गैस गैंग्रीन में डिसीज कॉज करता है। और जो थर्ड है हमारा क्लोराइड, बोटुलिनम कॉसेस फूड पॉइजन। तो ये क्या करता है, जो बोटुलिनम होता है वो फूड पॉइजन मतलब कि खाद्य पदार्थों में क्या करता है, विषाक्तता का ये रीजन बनता है, कारण बनता है। फूड पॉइजन मतलब भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनमें ये डिसीज कॉज करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। कौन, बोटुलिनम। ठीक है, फिर क्या दिया है कि स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बेसिलाई। अब एरोबिक बेसिलाई भी स्पोर फॉर्मिंग कर रहे हैं, स्पोर बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, एंथ्रेक्स बेसिलाई। अब जब उन्होंने स्पोर बनाया, स्पोर में बने, तो उसका एग्जांपल क्या दिया कि एंथ्रेक्स बेसिलाई जो है, अब वो क्या करता है, इट इज ग्राम पॉजिटिव कॉज एंथ्रेक्स इन मैन। अब ग्राम पॉजिटिव है ये एंथ्रेक्स, तो ये किसमें डिसीज या इन्फेक्शन कॉज करता है, मेन में, एक आदमी में ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। कौन, एंथ्रेक्स बेसिलाई। और ये किसके थ्रू होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे कि जब एन एरोबिक में स्पोर बने तो उन्होंने किसको कॉज किया, एक तो टिटेनस में टिटेनी के थ्रू कॉज करते हैं डिसीज, एक वेल्ची जो होता है वो गैस गैंग्रीन में डिसीज कॉज करता है, और जो बोटुलिनम होता है वो भोज्य पदार्थों या फूड पॉइजन में क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। और जब एरोबिक में स्पोर बने तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, एंथ्रेक्स बेसिलाई। तो ये किसको इन्फेक्टेड कर रहा है, मैन को इन्फेक्टेड करता है। कौन, एंथ्रेक्स। ठीक है, और ये किसमें आता है, ग्राम पॉजिटिव में। अब हम आगे देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके बाद में हम विब्रियो, स्पाइरिली और स्पाइरिकिड्स बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं
पहला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ई कोलाई बैक्टीरिया। ये अभी हम इनकी मॉर्फोलॉजी आगे स्टडी करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी का, हम उसमें ये सभी बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि इनका शेप कैसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ई कोलाई है, साल्मोनेला। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या करता है, टाइफाइड जो डिसीज होती है उससे, टाइफाइड जो डिसीज होती है वो किससे होती है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से होती है। सीजेला बैक्टीरिया भी होता है। ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अभी जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि जो हमारी आंतें होती है उसमें ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कौन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी है, ऑल ऑफ दिस मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सब किस में इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन फैलाने का वर्क करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास उसके बाद में है एसिड फास्ट बेसिलाई। अभी एसिड फास्ट बेसिलाई में देखेंगे, इट इज द स्पेसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम। इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई में जो स्पेसीज है, जो जाति आती है, वो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम नाम का स्पेसीज किसमें आता है, एसिड फास्ट बेसिलाई में आता है। दे टेक ए स्पेशल स्टेन, और ये क्या है, एक स्पेशली स्टेन है। ये इसका यूज कब किया जाता है, मतलब जिस बैक्टीरिया की सेल बहुत कठोर होती है ना, और वो स्टेन नहीं ले पाते हैं, ग्राम स्टेन नहीं ले पाते, तब हम कौन सी स्टेनिंग करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। इसलिए क्या है, दे टेक अ स्पेशल स्टेन है विच इज रेसिस्टेंट टू एसिड, है ना। तब हम कौन सी स्टेनिंग का यूज करते हैं, एसिड स्टेन का यूज करते हैं। इट हैज टू मेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और इसके दो मेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, वो हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, पहला है ट्यूबरक्ली बेसिलाई। अब जो ट्यूबरक्ली बेसिलाई है वो कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है, कॉसेस ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी डिसीज कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज कॉज करता है। कौन सा बेसिलाई, ट्यूबरक्ली बेसिलाई क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज कॉज करता है। और सेकंड है हमारा लिप्रा बेसिलाई। अब जो लिप्रा बेसिलाई है वो कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है, कॉसेस लेप्रोसी। कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है, लेप्रोसी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे विब्रियो के बारे में। ठीक है, दे आर शॉर्ट कर्व्ड रॉड लाइक बैक्टीरिया। अब ये कैसा बैक्टीरिया होता है, दे आर शॉर्ट मतलब कि छोटा होता है, और क्या होता है, कर्व्ड रॉड मतलब कि मैंने आपको बताया था विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप्ड का होता है। तो कर्व्ड क्यों बोला है उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये मुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड रॉड लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या है, ये कर्व्ड लाइक बैक्टीरिया है। इट इज एक्टिवली मोटाइल, और ये एक्टिव होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट होता है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। एंड ग्राम नेगेटिव, और ये कौन सा बैक्टीरिया है, विब्रियो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेरा विब्रियो कॉसेस कोलेरा, मतलब कि कौन सी डिसीज कॉज करता है, कोलेरा नाम की जो डिसीज होती है कौन कॉज करता है, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो बैक्टीरिया कौन सी डिसीज कॉज करता है, कोलेरा डिसीज कॉज करता है। उसके बाद में हमारा दिया है, और उसके बाद में है स्पाइरिला। दिस आर राइगिड, दिस आर रिगिड, क्या होता है, ये कठोर कर्व्ड स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म। ये कैसा जीव है, स्पाइरल शेप्ड का होता है, या स्नेक जैसा होता है, स्नेक जैसा ही बोल सकते हैं इसे, है ना। तो स्नेक ऐसा होता है, तो इसकी जो ये है, ये क्या होता है, राइगिड है, कर्व्ड है मतलब मुड़े हुए है, मुड़ा हुआ है, इसका ये मुड़ते हुए है, शेप्ड स्पाइरल शेप्ड होता है ये बैक्टीरिया स्पाइरिला। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा जो बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट बैक्टीरिया बचे हैं वो कौन सा है, स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, दीज आर लॉन्ग स्पाइरल फिलामेंट्स, मतलब कि जो इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, इसके जो रेशो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। स्पाइरल होते हैं बट कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं इसके फिलामेंट्स। अबाउट
0.222 माइक्रोन इन डायमीटर। अब इनका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 2 माइक्रोन तक इनका क्या होता है, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया का डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 2 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। और 5 to 50 माइक्रोन इन लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 से लेकर 50 तक, 50 माइक्रो तक इनका क्या होता है, इनकी क्या होती है, लेंथ होती है, किसकी, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया की। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, स्पाइरल फिलामेंट्स, इनके जो रेशो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और इनका जो डायमीटर है वो 0.2 से 2 माइक्रोन डायमीटर है इनका व्यास, और कहना चाहिए कि इनकी जो लेंथ होती है वो 5 से लेकर 15 माइक्रोन तक इनकी लेंथ होती है। और अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है जो कौन सी डिसीज कॉज करता है, कॉजेस सिफिलिस, सिफिलिस डिसीज कॉज करता है। सिफिलिस डिसीज कब होती है, जब सिफिलिस डिसीज ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर डिसीज होती है सिफिलिस। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया है जो सिफिलिस डिसीज कॉज करता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वायरस, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।